दोस्तों नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मनी बिल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मनी बिल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार 109 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता और इसको सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा यह विधेयक सिर्फ सुझाव के लिए राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे अपने सुझावों के साथ भेजने के लिए बाध्य है। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है तो प्रक्रिया के अनुसार इसे स्वतः पारित हो जाता स्वतः पारित हो जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष निम्नवत आधारों पर किसी वित्तीय विधेयक को पहचान कर धन विधेयक करार दे सकता है। पहला है किसी कर का अधिरोपण, विनियमन या परिवर्तन। सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित व आकस्मिक निधियों से धन निकालना अथवा उसमें धन डालना। अगला है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से धन का विनियोग। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। अगला है लोक लेखाओं का संपरीक्षण एवं अन्य विषय से संबंधित विधेयक। कोई वित्त विधेयक तब धन विधेयक कहलाता है जब अनुच्छेद 110 में वर्णित 6 स्थितियों में से सभी या कोई एक विधेयक में विद्यमान हो। जो 6 कारण हैं उनमें से सभी या कोई एक विधेयक में विद्यमान हो। अनुच्छेद 111 दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात जिस रूप में विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है वह उसी पर हस्ताक्षर करने को बाध्य है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया गया था। राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियां धन विधेयक पर लागू नहीं होती। यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 85 एवं 108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता। संयुक्त अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा
अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। अगर वह भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला है संयुक्त अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि यह संख्या नहीं है 1/10 तो सदन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वह भी उपस्थित है तो पैनल का कोई सदस्य संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। एक पैनल बनाया जाता है सदस्यों का जो उपरोक्त व्यक्तियों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं। संविधान संशोधन को विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। इसके लिए ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान। प्रत्येक संयुक्त बैठक की कार्रवाई का वृत्तांत लोकसभा का महासचिव तैयार करवाता है। संयुक्त बैठक में मतदान द्वारा विधेयक पारित